मिडल एजेज के दौरान जो डॉक्टर होते थे वे पेशेंट की मेडिकल कंडीशन की जांच करने के लिए मरीज की यूरिन को खुद ही टेस्ट किया करते थे और उसके स्वाद के हिसाब से पेशेंट की बीमारी का पता लगाते थे। उस समय इस प्रैक्टिस को यूरोस्कोपी कहा जाता था। अब शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मेथड से उस समय डॉक्टर्स डायबिटीज जैसी बीमारियों का बिल्कुल सही अंदाजा लगा लिया करते थे और उस समय डॉक्टर्स के लिए पेशेंट की यूरिन को टेस्ट करना बिल्कुल ही सामान्य बात हुआ करती थी। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 14 ऐसी रोचक और हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जो आपने इससे पहले तक शायद ही सुनी होंगी। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 13, 18 दिसंबर 1994 को एलिसन बोथा नाम की यह महिला एक रात देर से अपने घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार पार्क कर उससे बाहर निकली वैसे ही दो आदमी चाकू की मदद से उसे डराकर कार में बैठने को कहते हैं और उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हारी कार को 1 घंटे के लिए चाहते हैं और हम तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसके बाद वे उसे शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर लेकर जाते हैं जहां उन्होंने उसके साथ किया और इसके बाद वे उसके पेट पर 30 से भी ज्यादा चाकू से वार करते हैं और उसे मरने के लिए वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसके बाद वह लड़की मर गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ब्रूटल अटैक और जानलेवा घावों के बावजूद भी एलिसन बोथा न केवल बचने में कामयाब रही बल्कि उसने दोनों आरोपियों को पकड़वाने और उनकी पहचान करने में पुलिस की मदद भी की। साल 2016 में एलिसन नाम की हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जो इसी घटना पर आधारित थी। नंबर 12, 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में अभिजात वर्ग के सदस्यों द्वारा एक बहुत ही लोकप्रिय लेकिन बेहद अमानवीय खेल खेला जाता था जिसे फॉक्स टॉसिंग के नाम से जाना जाता है। इस खेल में कुछ लोग एक पतले और लंबे कपड़े की मदद से फॉक्स को जितनी दूर हो सके उतनी दूर हवा में ऊपर फेंकते थे। यह खेल न केवल अमानवीय था बल्कि यह बेहद खतरनाक भी था क्योंकि अक्सर भयभीत जानवर लोगों पर हमला कर देते थे और फेंके गए जानवर भी कई जानलेवा इंजरीज का शिकार हो जाया करते थे। नंबर 11, 15वीं सदी तक तुर्की में कॉफी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ हुआ करती थी और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक तुर्किश हस्बैंड अपनी पत्नी को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए कॉफी उपलब्ध नहीं करवा पाता था तो इतनी छोटी सी बात पर ही उसकी पत्नी को तलाक देने का पूरा कानूनी अधिकार हुआ करता था। नंबर 10, आप हॉलीवुड के एक बेहद लोकप्रिय कैरेक्टर ड्रैकुला से तो जरूर ही वाकिफ होंगे, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि यह कैरेक्टर एक रियल इंसान से इंस्पायर्ड था और जिसका नाम था व्लाद द एम्पेलर, जो कि 15वीं शताब्दी के दौरान रोमानिया का राजा हुआ करता था। वह अपने दुश्मनों को लकड़ी या धातु के खम्भों पर सूली चढ़ाकर अपने महल के बाहर लगाया करता था ताकि कोई भी उसके या उसके परिवार के खिलाफ जाने की जुर्रत भी न कर सके। नंबर 9, ऑस्कर शिंडलर जर्मन नाजी पार्टी के एक सदस्य हुआ करते थे। इन्होंने अपनी सारी दौलत यहूदियों को नाजियों से बचाने में लगा दी। इन्होंने हजारों यहूदियों की जान बचाई और अंत में एक बेहद गरीब इंसान के रूप में मरे। ये अकेले ऐसे नाजी थे जिन्हें इजराइल में दफनाया गया था। नंबर 8, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और यह बात हर किसी को पता है, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक पेशेवर रेसलिंग चैंपियन हुआ करते थे। उन्होंने अपने रेसलिंग करियर में 300 फाइट्स लड़ी थी जिसमें से 299 फाइट्स में उन्होंने जीत हासिल की। इसके साथ ही वे अपने शुरुआती दिनों में एक लाइसेंस्ड बारटेंडर के रूप में भी काम किया करते थे। नंबर 7, आपने पार्टी वगैरह में जो खाने की टेबल होती हैं, उन पर एक कपड़ा पड़ा जरूर देखा होगा जिसे देखकर आप यही सोचते होंगे कि इसे टेबल को सुंदर बनाने के लिए डाला जाता होगा, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि इस टेबल क्लॉथ को सबसे पहले एक बड़े सामुदायिक नैपकिन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि जब उनका पहली बार आविष्कार हुआ था तो मेहमानों को डिनर पार्टी के बाद अपने गंदे हाथ और मुंह इस टेबल क्लॉथ में पोंछने थे। नंबर 6,
1926 में हेनरी फोर्ड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को शनिवार और रविवार काम न करने की छूट दी थी और तभी से वीकेंड की शुरुआत हुई। नंबर 5, अब तक का सबसे लंबा विवाहित कपल एना हेनिंग स्वान और मार्टिन वान ब्यूरेन बेट्स है, जिसमें से एना हेनिंग की लंबाई 7 फीट 11 इंच और मार्टिन वान की लंबाई 7 फुट 9 इंच थी। और जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो उनका बच्चा 22 पाउंड यानी करीब 9.9 किलोग्राम का था। नंबर 4, साल 2009 में इटली के मोडेना शहर में आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई के दौरान एक कपल के अवशेष मिले थे जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। माना जाता है कि ये अवशेष रोमन साम्राज्य के समय के हैं, जिन्हें एक साथ दफनाया गया होगा और ये करीब 1500 सालों से एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। इन्हें लवर्स ऑफ मोडेना कहा जाता है, लेकिन कई शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जोड़ा पुरुषों का है। नंबर 3, 326 बीसी में 21 जुलाई की रात को हीरोस्ट्रेटस नाम की एक शख्स ने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया और इसी रात को अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। जब सिकंदर राजा बना तो उसने टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को फिर से बनाने की पेशकश की, लेकिन उसकी पेशकश नहीं मानी गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद 323 बीसी में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस फिर से बनाया गया और 401 एडी में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस फिर से पूरी तरह बर्बाद हो गया और आज उसके अवशेष ही बचे हुए हैं। नंबर 2, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख लोगों को काम पर लगाया गया था, जिनसे पूरे दिन कड़ी मेहनत करवाई जाती और कभी कभी ये मजदूर थककर इतना चूर हो जाते थे कि उनकी मृत्यु तक हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, सम्राट कुंसी ने दीवार जहाँ से होकर गई थी वहीं के लोगों पर इसे बनाने का पूरा खर्च डाल दिया था, जिससे आप उस समय की तानाशाही का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1, बहुत से जेनोसाइड्स में जहां विक्टिम्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाती है, लेकिन हॉलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। नाजी केवल उन्हीं यहूदियों की जान बख्श रहे थे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स 18 जनवरी 1871 से पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 जनवरी 1871 को ही जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री व फिलॉसफी से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।